Hi everyone, welcome back to your own channel that is Subject Solid guys, and today we are going to differentiate between abstract knowledge and concrete knowledge. So if you are new to this channel, must subscribe it, and if you are B.Ed aspirant then must subscribe the channel because here you are going to get very useful videos for your exam purpose. So without get any delay, let's get स्टार्ट करेंगे अपने इंट्रोडक्शन से. नॉलेज, व्हाट डू यू मीन बाय नॉलेज? लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स. ठीक है, नॉलेज की अलग अलग टाइप को पढ़ने से पहले यू मस्ट नो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ नॉलेज. आई वांट यू टू टेल मी इन द कमेंट बॉक्स कि आप नॉलेज से क्या समझते हैं. तो चलिए बात करते हैं. नॉलेज कैन बी अंडरस्टूड इन टू मेन फॉर्म्स. नॉलेज को दो तरीके से समझा जा सकता है. फर्स्ट वन इज़ योर कॉन्क्रीट एंड सेकेंड इज़ योर एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज. कॉन्क्रीट नॉलेज जो होती है हमारी, वो बेस्ड होती है रियल ऑब्जेक्ट्स पे. यहाँ पर देयर इज़ नो प्लेस फॉर रॉट मेमोराइजेशन. आई एम एक्सप्लेनिंग यू इन अ वे दैट यू कैन गेट conceptual clarity. So if you are ready for that, must watch the video till the end. Okay? कॉन्क्रीट नॉलेज, जो हमारी कॉन्क्रीट बेस्ड नॉलेज होती है ना, वो हमारी रियल ऑब्जेक्ट्स पर बेस्ड होती है. ठीक है, एक्सपीरियंस जो हम करते हैं वो भी तो रियल होते हैं, उस पर हमारी बेस्ड होती है. और इवन थिंग्स पर जो हम देख सकते हैं और जिन्हें हम टच कर सकते हैं. ये तो होगी हमारी वो नॉलेज जो बेस्ड होती है कॉन्क्रीट पर. नाउ कमिंग अपॉन आवर सेकेंड नॉलेज, दैट इज़ आवर एब्स्ट्रैक्ट वन. एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज जो होती है बेसिकली बेस्ड होती है आपके आइडियाज़ पर, कंसेप्ट्स पर, प्रिंसिपल्स पर, हमारी थिंकिंग पर, हमारे ओपिनियंस पर. ठीक है, डेट में नॉट बी फिज़िकली विजिबल, जो शायद फिज़िकली विजिबल ना हो, शायद नहीं बल्कि आप इसको बहुत अच्छे से इस वे में याद रख सकते हैं कि जो आपका एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज होती है वो ऐसी नॉलेज होती है, उसमें ऐसी चीज़ें इंक्लूड होती है, आइडियाज़, कंसेप्ट्स, प्रिंसिपल, फैक्ट्स, जो हम टच नहीं कर सकते, ना ही हम देख सकते. आप खुद सोचिए, आपके पास कोई थ्योरी है, क्या आप उसको टच कर सकते हैं? नहीं कर सकते ऑब्वियसली. ठीक है, वहीं दूसरी तरफ मान लीजिए आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, क्या आपको देख सकते हैं? क्या आप उसे टच कर सकते हैं? जब आप उसे देख सकते हैं, टच कर सकते हैं और उसके थ्रू जब आप कोई नॉलेज गेन कर रहे हैं तो वो होगी आपकी कॉन्क्रीट नॉलेज. वहीं दूसरी तरफ आपकी मान लो कोई थ्योरी है या फिर मान लो कि कोई ओपिनियन है. ठीक है, किसी भी नॉलेज पर बेस्ड कोई ओपिनियन है, अब आप उसको लर्न कर रहे हो, पढ़ रहे हो, तो उससे आपको जो नॉलेज मिल रही है वो नॉलेज आपकी कॉन्क्रीट नहीं है बल्कि कौन सी है? एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज है. ठीक है, तो थोड़ा बहुत हमने इंट्रो में समझा इसके बारे में. अब चलेंगे थोड़ा सा अपना मेन मेजर डिफरेंस की ओर. व्हाट यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू क्रिएट अ टेबुलर फॉर्म इन सच अ वे दैट आई हैव शोन टू यू. ठीक है, अब हम कॉन्क्रीट नॉलेज और एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज के बीच के डिफरेंस को देखते हैं. शुरुआत करेंगे मीनिंग से. कॉन्क्रीट नॉलेज अभी हमने समझा वो नॉलेज जो रिलेटेड होते हैं रियल और फिजिकल थिंग्स से. फिजिकल थिंग्स यानी जिसे हम टच कर सकते हैं, जिसे हम देख सकते हैं. एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज वो नॉलेज होती है जो कि रिलेट होती है आइडिया से, कंसेप्ट से, प्रिंसिपल से, ठीक है, फैक्ट्स से, ओपिनियंस से. गॉट इट? अब कॉन्क्रीट नॉलेज और एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज में अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या है? तो कॉन्क्रीट नॉलेज ना काफ़ी इजी होता है इसको समझना, क्योंकि हम इसे इजीली देखकर टच कर सकते हैं, और उसको टच करके देख के जब हम कोई चीज़ लर्न कर रहे हैं तो वो ज़्यादा अच्छे से हमारे माइंड में फिट हो जाते हैं परमानेंटली. हम कह सकते हैं आइदर इन इट्स इन टेम्परेरी बेस, इट कन्वर्ट्स इनटू परमानेंट लेवल ऑफ आवर माइंड. ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज की जब हम बात करते हैं तो ये थोड़ी ना समझने में, इसका अंडरस्टैंडिंग लेवल जो होता है वो थोड़ा मुश्किल होता है एज़ कम्पेयर टू कॉन्क्रीट नॉलेज, और वी कैन से हार्डर बिकॉज इट नीड्स थिंकिंग एंड इमेजिनेशन. आप खुद सोचो ना, आप ऐसी थ्योरी के बारे में बात कर रहे हो जिसे आप टच नहीं कर सकते, जिसे आपने देखा नहीं, जिसे आपने कभी फील ही नहीं करा, तो आप बताओ उसे कैसे कर पाओगे? उसके लिए थोड़ा आपका मुश्किल हो जाता है ना. हमारा माइंड हैज़, इंडिविजुअल माइंड ही ऐसा बना हुआ है कि जो चीज़ें हम देख कर टच करके जितना अच्छे से नॉलेज ग्रैब कर पाते हैं ना, उसके कंपैरिजन में ऐसी चीज़ें जो हमें इमेजिन करनी पड़े उससे मुश्किल ही होती है. बट इमेजिनेशन से क्या हो रहा है आपका? आप खुद सोचिए, आपका माइंड इंटेलेक्चुअल एबिलिटी नहीं इंक्रीज़ हो रही है? इज़ इट और नॉट? लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स. है ना, हमारी इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ इंक्रीज़ हो रही है, हमारा वी कैन से प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी बढ़ रही है, हमारी इमेजिनेशन पावर स्ट्रॉन्ग हो रही है, आवर कंसंट्रेशन इज़ इंक्रीजिंग as per the problem is coming or as per the knowledge we are gaining from abstract things. ठीक है, तो हमारी थिंकिंग भी इम्प्रूव हो रही है.
तो अभी क्या चाहिए, कोई ऐसी चीज़ है, मतलब कोई मान लो हमारा एक आइडिया या कोई एक ऐसा कंसेप्ट है जिसका हमें क्या करना पड़ेगा, बहुत सोचना पड़ेगा जिसके बारे में, उसे इवन गैदर करने के लिए, लर्न करने के लिए भी। ठीक है, अब आते हैं किस पर बेस्ड होता है। तो ये जो कॉन्क्रीट नॉलेज होती है वो नॉलेज हमें कैसे मिलती है, जब हम चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हैं, जब हम चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, जैसे प्लांट ग्रो हो रहा है तो उसको हम ऑब्जर्व भी कर सकते हैं, उसे हम एक्सपीरियंस भी कर सकते हैं। ये नॉलेज जो हम प्लांट ऑब्जर्व हो रहा है और कैसे कैसे उसकी पत्तियाँ बढ़ रही है, मतलब पहले पत्तियाँ आ रही है फिर फ्लावर्स आ रहे हैं उसके ऊपर, ये सब चीज़ें कॉन्क्रीट नॉलेज है हमारी। वहीं दूसरी तरफ एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज, जब हम अपनी थिंकिंग का यूज़ कर रहे हो, जब हम किसी चीज़ को पढ़ रहे हो, जब हम किसी चीज़ को डिस्कस कर रहे हो, तो वो आपका आता है एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज के अंदर। ठीक है, अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल की, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कॉन्क्रीट में आप कोई भी देख लो, कोई भी चीज़ ले लो जिसे आप देख सकते हो और फील कर सकते हो, जिसके थ्रू आप स्टडी कर सकते हो। चेयर, एप्पल, कार, डॉग, इन सब के बारे में भी तो हम पढ़ते हैं यार। डॉग क्या है, एनिमल है, तो डॉग को देख के तो हमें पता लगता है कि एनिमल है, तो वो होगी ना नॉलेज गेन करना। कार इज़ अ टाइप ऑफ व्हीकल, राइट। एप्पल भी फ्रूट्स में आता है, एप्पल के बारे में कितना कुछ बता सकते हो आप, है ना। और चेयर के 4 लेग्स होते हैं, और why it is used for, basically there are different types of chairs, how it's made, everything we learn through this by watching it or by touching it, got it। और एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज लव हो गया, ऑनेस्टी हो गया, फ्रीडम हो गया, जस्टिस हो गया, ऐसे कंसेप्ट जो आप पॉलिटिक्स में पढ़ते हो अपने, जस्टिस, फ्रीडम, डिस्क्रिमिनेशन, इनइक्वालिटी, फेयरनेस, ये सब क्या है, दीज ऑल आर एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज जो हम अपने सब्जेक्ट्स के थ्रू गेन कर रहे हैं। एक्सपीरियंस के थ्रू हम कॉन्क्रीट नॉलेज को गेन कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ हम एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज कैसे गेन कर रहे हैं, अपनी सब्जेक्ट्स के थ्रू, अपनी थ्योरीज़ के थ्रू। प्रैक्टिकल क्या होता है, हर सब्जेक्ट्स का अपना कंसेप्ट्स होते हैं, अपना सब्जेक्ट मैटर होता है, अपने आइडियाज़, अपने ओपिनियंस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा होता है। तो हर चीज़ से हमें एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज मिल रही है। समझ आ रहा है तो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, थम्स अप करें। ठीक है, कमेंट बॉक्स में, इट विल मोटिवेट अस एज वेल गाइज। ओके, नाउ लुक एट द कंक्लूजन। We have to conclude it in under 2 to 3 lines, that's enough। कॉन्क्रीट नॉलेज जो होती है हमारी मदद करती है रियल वर्ल्ड के ऑब्जेक्ट्स को समझने में, एक्सपीरियंसेस को समझने में, जबकि जो एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज होती है वो हमारी मदद करती है उन आइडियाज़ के बारे में, कंसेप्ट्स के बारे में सोचने में, जिससे हमारी सोसाइटी में काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव चेंजेस आ सकते हैं। एक हम सोसाइटी को मॉडिफाई कर सकते हैं एज एन इंडिविजुअल। जब हम अपने आप को इम्प्रूव करते जाएंगे, हमारी सोसाइटी अपने आप इम्प्रूव होती जाएगी। बोथ टाइप्स ऑफ नॉलेज जो होती है वो नेसेसरी है, असेंशियल है, क्रूशियल है, ताकि एक ओवरऑल जो है इंडिविजुअल की डेवलपमेंट और लर्निंग प्रॉपर तरीके से हो सके। समझ आया आपको। अब हम बात कर लेते हैं अपने आंसर की। तो जिस वे में मैंने आपको आंसर रिप्रेजेंट करा है, इन दैट वे ओनली यू हैव टू प्रेजेंट इन योर B.Ed एग्ज़ाम्स। दिस इज़ लाइक फॉर रिप्रेजेंटेशन दैट यू कैन गेट इट, कि आपको एग्ज़ाम्स में कैसे अपने आंसर को अटैम्प्ट करना है। शीट्स की बात करूँ, मार्क्स की बात कर लेते पहले। ये तो या तो 4 मार्क्स में आता है या 8 मार्क्स में आता है। 4 मार्क्स के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ, 8 मार्क्स में मॉडिफाई कर लेना। ठीक है, 4 मार्क्स का अगर मैं आपको बता रही हूँ कि भाई 5 पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूँ लिखने ही लिखने हैं डिफरेंस में, तो आप 8 मार्क्स के अकॉर्डिंग उसे 10 to 12 कन्वर्ट कर लेना। ठीक है, तो आपको प्रेजेंट इस तरीके से ही करना है कि नॉलेज एंड करिकुलम का आंसर नंबर फर्स्ट लिखा आपने, या जो भी आपका आंसर नंबर क्वेश्चन का होगा उस हिसाब से। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट भी है, लेट मी टेल यू, ये इंपॉर्टेंट है, तो इसे ज़रूर अटैम्प्ट करके जाना, मतलब इसे प्रिपेयर करके जाना, सो डेट यू कैन अटैम्प्ट इजीली विदाउट एनी नोट मेमोराइजेशन। यार क्या था वो पॉइंट, एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, तो बड़ा डिफिकल्ट है, ऐसा ना हो। ठीक है, इसलिए ये वीडियो को अपने एग्जाम होने से पहले ज़रूर देख के जाना। नॉलेज आप इंट्रो देना, 2-4 लाइन्स आपको इंट्रोड्यूस करनी है। यू डोंट हैव टू इंट्रोड्यूस ऑल द कंसेप्ट इन द इंट्रोडक्शन। व्हाट डज एक्चुअली इंट्रोडक्शन मीन्स, कि 2-4 लाइनें आपको बता देनी कि शुरू में कि नॉलेज हमारी 2 प्रकार की होती है। ठीक है जी, ये होती है और ये होती है, और एक ये नॉलेज है और ये नॉलेज है, इसका मीनिंग हमने ऊपर से बता दिया। जब आप थोड़ा बहुत ऊपर से इंट्रो में बता देंगे, फिर आपको मेजर डिफरेंस पे आना है, जिसमें आपको एक टेबुलर फॉर्म क्रिएट करनी है, कॉन्क्रीट नॉलेज, एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज, डिफरेंस क्रिएट करना, मीनिंग लिखना। फिर इनमें अब मैंने ईजीली आपको मैक्सिमम आपको क्या करना है, ध्यान अगर आप दो, देखो इधर आप ध्यान देंगे तो मैंने आपको मैक्सिमम जो है कुछ ही पॉइंट्स दिए हैं। ठीक है, तो मीनिंग और एग्जाम्पल तो ज़रूर लिख के आना, ये तो मस्ट होते हैं। ठीक है, उसके अलावा ये 3 पॉइंट्स, और अगर आपका 8 मार्क्स का आता है तो इसको जो है अराउंड कितना 11 to 12 पॉइंट्स तक आप लेके ज़रूर जाइएगा। ठीक है, चलते हैं।
कंक्लूजन की हो, आइदर इट इज़ लॉन्ग और शॉर्ट आंसर। मैं अपनी प्रीवियस 4 वीडियोस में आपको कॉन्टीन्यूसली यही बोल रही हूँ और मैं यही चाहती हूँ कि आप समझ जाएं कि आपका आंसर लॉन्ग हो या शॉर्ट हो, यू हैव टू कंक्लूड इट इन अ प्रॉपर मैनर. You have to start from intro, you have to write main content, and then you have to come on the conclusion as well. In the conclusion, just like the introduction, you have to write 3 to 4 lines. 3 से 4 लाइन्स आपको लिखनी है. कॉन्क्रीट नॉलेज के बारे में बता दिया ऊपर ऊपर से, और एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज के बारे में बता दिया कि हमने कंक्लूड करके क्या समझा, और एट द एंड आपको यही कंक्लूड करना है कि दोनों ही अपनी अपनी जगह पर प्रोमिनेंट प्लेस या मेजर रोल प्ले जो है एक इंडिविजुअल की लाइफ में कंप्लीट डेवलपमेंट और लर्निंग के लिए करते हैं. ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो. इफ़ यू लाइक इट, प्लीज़ लाइक इट, शेयर विद योर फ्रेंड्स ताकि उनकी भी मदद हो जाए, और चैनल को सब्सक्राइब करें. ठीक है, कमेंट करें. इफ़ यू हैव एनी डाउट आई विल क्लियर इट ऑब्वियसली. और अगर आप किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, सो आई विल डेफिनेटली मेड ऑन इट. लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स गाइस. एंड वन मोर थिंग, इन द प्रीवियस वीडियो आई हैव share the major differences between practical and theoretical, textual and contextual, and just like that. If you want to watch that, I will give the description. I will give the link in the description box obviously, and you can just click on that and you can watch there as well. Or you can search on Subjectsaholic